हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लिमिट्स के एडवांस लेवल की प्रॉब्लम कर रहे थे, उसी सीक्वेंस के अंदर आज हमारे पास है 2015 का प्रॉब्लम। इसके अंदर जो प्रॉब्लम पूछा गया है बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम पूछा गया है। क्या बोल रखा है? लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 इफ लिमिट a टेंड्स टू 0 दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग इक्वल टू e/2 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n। क्योंकि ये जेई का प्रॉब्लम है और खासकर अगर हम देखें एडवांस लेवल पर इस टाइप के एक्सप्रेशन दिए जाते हैं हमें कि एक्सप्रेशन केवल एक रहेगा और उसके अंदर अगर वेरिएबल या अननोन्स की बात करें वो 2 या 2 से ज़्यादा रहते हैं और हमसे एक ही इक्वेशन को देकर या एक ही एक्सप्रेशन को देकर 2 वेरिएबल्स या 2 अननोन्स के बारे में पूछा जाता है। ये एक जेई के प्रॉब्लम की टेक्निकलिटी वाले क्वेश्चंस की पहचान है। तो यहां पर हमसे m/n की वैल्यू को पूछ रखा है और बता हमें केवल और केवल कितना रखा है, एक ही एक्सप्रेशन के बारे में। इसके अंदर हमारे पास a भी आ गया है, m भी आ गया है, n भी आ गया है और एक्सपोनेंट e भी आ गया है। और अगर ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos थीटा वाली टर्म भी इसमें दे रखी है। ये जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस टाइप की एक प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही करा चुका हूं जो अभी 2020 के अंदर आई थी। बिल्कुल ये वैसी सी ही प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए तो ये बहुत ही आपको इजी सी लगेगी। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, एक होल सोल जो भी एक एक्सप्रेशन है उसी को हमने लिख लिया और क्या बोल दिया, लिमिट a टेंड्स टू 0 e टू द पावर cos ऑफ a टू द पावर n माइनस e होल अपॉन a टू द पावर m। अभी के लिए ये जो RHS पार्ट है इसको अभी हम नहीं लेकर चल रहे। सबसे लास्ट में हम इस RHS पार्ट को इस LHS पार्ट के इक्वल इक्वेट कर देंगे और हमारा एक्सप्रेशन ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन इस टाइप से दे रखा हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा सही एक और एक्सप्रेशन हो जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां पर e टू द पावर x की बजाय अगर हमें बोल दिया जाए fx माइनस 1 एंड होल अपॉन में भी अगर हमें कितना दे दिया जाए fx, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1। अगर ये बेसिक लिमिट के कॉन्सेप्ट को अगर हमने याद कर रखा है, अच्छे से मेमोराइज कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो हमने देखा कि यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को e टू द पावर fx माइनस 1 बनाने के लिए हमें इस e को गायब करना पड़ेगा। गायब करने का सिंपल से तरीका क्या है कि हम इसको एज अ कॉमन निकाल लें। तो जैसे ही हमने e को कॉमन निकाला हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0, e को जब आपने कॉमन ले लिया तो e तो बाहर आ गया। यहां कितना बचेगा, e टू द पावर cos ऑफ a टू द पावर n, और क्योंकि यहां पर e टू द पावर 1 अवेलेबल ही नहीं था तो -1 हो जाएगा और -1 तो हमारे पास यहां पर आ ही रहा है। अपॉन में हमारे पास कितना हो जा रहा है, a टू द पावर m। अब क्योंकि हम देख रहे हैं e टू द पावर जो fx वाला ये जो टर्म है fx वो कितना है, cos टू द पावर cos ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। अब इसी टर्म को हमें नीचे रीजनरेट कराना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि हमें अपने इस टाइप के एक्सप्रेशन के ऊपर वर्कआउट करना है। अगर हम ये नहीं बना पाएंगे तो हमारी लिमिट सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी और जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी तब तक हम अपने एक्सप्रेशन में जो डिजायर्ड वैल्यू है m/n का रेशो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को पूरा ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर टर्म को रीजनरेट किया और हमने यहां पर लिख लिया cos ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, और क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक वर्किंग एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, तो इसके लिए जब हमने इस टर्म को रीजनरेट किया है तो हम इसको बैलेंस आउट करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। इतनी बात जैसे ही हमें समझ में आती है हम इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये e टू द पावर fx माइनस 1 होल अपॉन fx टाइप की टर्म बन रही है। तो लिमिट a टेंड्स टू 0 पर, क्योंकि यहां पर x को किसने रिप्लेस कर रखा है, a ने,
तो यहां पर ये जो वैल्यू है हमारे पास इस पर्टिकुलर टर्म की वो कितनी हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया है उसको हमने लिख लिया लिमिट a टेंड्स टू 0, e तो है ही हमारे पास e इनटू, वैसे आप इस e को बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर लिखने का मतलब है कि मतलब लिमिट की जो रेंज है उससे बाहर निकाल के लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेचारा e तो एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। तो e इंटू लिमिट a टेंड्स टू 0, जो बच रहा है उसको लिख लिया cos ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर m। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने ये जो a टेंड्स टू 0 है अगर इसमें पुट कर दिया तो हम देख रहे हैं cos 0 बन रहा है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 0 बन रहा है और अगर हम इसको डिनोमिनेटर में भी पुट कर देते हैं तो नीचे भी कितना बन रहा है 0। यहां पर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। हम एल हॉस्पिटल रूल भी इसमें लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड यहां पर ये कहता है कि अगर हम cos के साथ कभी भी 1 को देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए cos का डबल एंगल फॉर्मूला। cos के डबल एंगल फॉर्मूले की ये खासियत होती है कि हम उसका यूज करके साइन की फॉर्म में या cos की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म को यूज करके इस 1 को हटा सकते हैं। तो हम अगर अभी के लिए यहां पर cos का डबल एंगल फॉर्मूला देखते हैं तो वो कितना होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में से वो पर्टिकुलर फॉर्मूले को पिक करना है जो कि हमारे इस 1 को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो हम देख पाएंगे कि अगर हम यहां पर इस नीचे वाले को अगर ले लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को, तो हमारे पास यहां वाला ये जो 1 है ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा, ये कितना हो जाएगा e इंटू लिमिट a टेंड्स टू 0, और जब ये ओपन हुआ तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे जब 2 थीटा था तो हमारे पास एंगल कितना हो गया था थीटा। तो यहां पर हमारे पास थीटा, ये 2 थीटा किसकी तरह वर्क कर रहा है a टू द पावर n की तरह। तो यहां पर थीटा जब बनेगा हाफ एंगल फॉर्मूला तो वो कितना हो जाएगा a टू द पावर n बाय 2, और यहां पर ये -1 तो है ही हमारे पास, -1 को लिख लिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ गया है a टू द पावर m। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंशन इस तरीके से करने के बाद हमें प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट बन रही है तो आपके पास सेकंड मेथड है, वो कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल का। ऊपर का डिफरेंशिएशन एक बार और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही आने वाला है, बस आपका करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अब क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल तो आप कई बार अप्लाई कर ही चुके हैं, मैं आपको करवा ही चुका हूं ऐसी टाइप के प्रॉब्लम्स में, मैं चाहता था कि आपको किसी और दूसरे मेथड के बारे में भी बताऊं, तो ये हमारा दूसरा मेथड के तरीके से चल रहा है। इसके अलावा एक और मेथड है इस प्रॉब्लम को करने का, और वो क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्सपेंशन लगा दें। एक्सपेंशन से जनरली प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल बोर्ड का तरीका हो जाएगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल आपके बोर्ड के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। इसी वजह से एक ऐसा मेथड भी या दो ऐसे मेथड भी आपको आने चाहिए, जैसे कि एक तो एक्सपेंशन का मेथड हो गया, लेकिन वो लेंदी होता है जिसकी वजह से हम उसे नहीं लगा रहे हैं, और दूसरा मेथड जैसे कि ये फॉर्मूला वाला, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो इजीली, क्योंकि एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, तो इसलिए एक दो एक्स्ट्रा मेथड भी हमें आने चाहिए। तो यहां पर जब आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस साइन ये हम बाहर ले लेंगे, और ये 2 को भी आप बाहर ले सकते हो। तो आपके पास कितना आ रहा है -2e, और तो कुछ नहीं बच रहा है, और जो बच रहा है उसके ऊपर हमने लिमिट जिस तरीके से आ रही थी उसी तरीके से हमने लगा दी, लिमिट a टेंड्स टू 0 साइन, ये बेसिकली जो बन रहा है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं a टू द पावर n बाय 2, और इस पूरे के ऊपर ही ये होल स्क्वायर टाइप से बन रहा था। इस 2 को तो हमने बाहर कर ही दिया है। नीचे अब हमारे पास कितना है a टू द पावर m। अब हमें फिर से एक बेसिक फार्मूला याद आना चाहिए लिमिट का, वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोल दे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन fx अपॉन fx, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। ध्यान रखनी है इन सारी बेसिक बातों का, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी।
अब हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कितना आ रहा है a टू द पावर m, जिसकी हमें जरूरत अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो हम क्या करते हैं, इस a टू द पावर n/2 को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर के लिए जब लिमिट को एडजस्ट कराना होगा तो हमें इसको एडजस्ट कराना होगा, तो हमने क्या करा, a टू द पावर n/2 का होल स्क्वायर यहां नीचे डिवीजन में लेके आ गए, तो लिमिट साइन x होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म हमारे पास ये क्रिएट हो पा रही है। लेकिन इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी, लेकिन इसको बैलेंस भी हमें करना होगा। तो जो हमारा बचा हुआ a टू द पावर m था वो तो हमने एज इट इज लिख ही दिया है, और उसके अलावा ये जो टर्म हमने रीजनरेट करी है इसको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं तो आप समझ ही चुके होंगे, इनको अभी के लिए हटा देते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा इनटू, क्योंकि ये भी टर्म है हमारे पास, a टू द पावर n/2 होल स्क्वायर। ये बात बस समझने वाली है, ये बात जैसे ही समझ में आ जाएगी आप देख पाएंगे लिमिट को जब हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर लगाया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अगेन, जो कि अभी आपको फॉर्मूले से बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन fx अपॉन होल अपॉन में fx दैट विल बी कमिंग इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है उसको अब हमने लिख लिया, ये कितना हो रहा है, माइनस का 2e लिमिट a टेंड्स टू 0, और जो भी बच रहा है उसको ढंग से लिखेंगे, ये हो जाएगा a टू द पावर 2n अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये a टू द पावर m आ रहा है हमारे पास। ध्यान से देखेंगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो रहा है, माइनस e/2, क्योंकि इस 4 को हम बाहर लेके आ गए, लिमिट a टेंड्स टू 0, और इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, a टू द पावर 2n माइनस m। अब हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जेई एडवांस लेवल की इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बोल रखा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e/2। तो हमने इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखा, और यहां पर इस एक्सप्रेशन में एक माइनस भी लगा हुआ था, और उस माइनस को भी हमने यहां पर इंसर्ट कर लिया है। अब हम देख पाते हैं कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, इस ई से ये ई कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब ये वैल्यू 1 केवल और केवल तभी आ पाएगी जब हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचेंगे कि जब हम लिमिट a टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, ये अगर वैल्यू 0 हो गई तो हमारी तो सारी की सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इस लिमिट की वैल्यू अगर यहां पर 1 आ रही है तो वो 1 कब आ रही होगी, जब इस पर्टिकुलर a टू द पावर 2n माइनस m को हम कुछ a टू द पावर 0 टाइप से बोल रहे होंगे। बस यही इसका टर्निंग पॉइंट है। आपने इस छोटे से पॉइंट को बहुत अच्छे से अगर समझ लिया तो आगे की जितनी और प्रॉब्लम आएंगी उनको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब आपने इसको कंपेयर किया तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2n इक्वल्स टू m, और अगर आप ध्यान से देखो n/m की वैल्यू आ गई है 1/2, और यहां से आप बोल सकते हो m/n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी सी ही अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।